नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, बिहार में हर दिन कुछ नया हो रहा है। शिक्षा विभाग में एक के बाद एक नए फैसले हो रहे हैं। कल शिक्षा विभाग ने एक नया फैसला लिया। 2024 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। लेकिन जैसे ही यह कैलेंडर जारी किया, बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा मच गया। भूचाल इसलिए कि कई छुट्टियों में कटौती हुई है। 60 दिनों की तो छुट्टियां हैं, लेकिन उन छुट्टियों में कई दिनों की कटौती हुई है। कई ऐसे जो पर्व है, हिंदू पर्व है, उनमें कटौती होने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस कैलेंडर को लेकर चर्चा हो गई है और बीजेपी हमलावर हो गई है सरकार पे कि सरकार किस मकसद से ये इस तरह का कैलेंडर जारी किया है। कई ऐसे पर्व हैं, हरितालिका तीज, जितिया, भाई दूज, मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि। दशहरे में जो 6 दिन की छुट्टियां होती है वो 3 दिन कर दी गई है। इसी को लेकर ये भूचाल सा मचा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद है आरजेडी से सारिका पासवान जी हैं और बीजेपी से अनामिका सिंह। सबसे पहले सारिका जी, आप बताइए, ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया। नॉर्मली हर साल ये कैलेंडर जब भी छुट्टियों के जारी होते हैं तो प्राथमिक स्कूलों में जब जारी होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए जाते हैं। बाद में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो है वो माध्यमिक निदेशालय छुट्टियों को जारी करता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षा विभाग छुट्टियों के कैलेंडर जारी कर रहा है और इतनी सारी छुट्टियों की कटौती हुई, भूचाल सा मचा है। किस तरह से जस्टिफाई करती हैं आप इसको? दीपक जी, विपक्षियों के खेमे में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो भूचाल तभी से है जब से 2 नवंबर को गांधी मैदान से एक दिन में एक विभाग से 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटी गई। समझ सकते हैं, यही कारण काफी था उनके लिए भूचाल के लिए। और उसके साथ ही साथ लगातार कई विभागों से नौकरियों की रिक्तियों के पद निकल रहे हैं। सरकार जो है सकारात्मक तरीके से बिहार के विकास में लगातार काम कर रही है। ऐसे कई मसले हैं जिसकी वजह से कि हमारे विपक्षियों के अंदर और उनके खेमे में भूचाल आया है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जिस बेहतर काम जो महागठबंधन की सरकार जो बेहतर काम कर रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 2024 में बिहार से तो कम से कम उनका जो कहता है ना निस्ता नाबूद हो जाना बिल्कुल तय है। तो निश्चित रूप से उनके खेमे में ये हलचल के विषय हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जो छुट्टियों का विषय जिसपे कि आज भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की बातें कर रही है, तो मैं बताना चाहूंगी दीपक जी कि अगर आप 2023 के कैलेंडर देखें और 2024 की जो छुट्टियों के कैलेंडर बनाए गए हैं, उसमें लगभग 60 यानी 60 छुट्टियां हैं। 240 दिन जो स्कूल में नियमित आना है शिक्षकों को, 240 दिनों की मतलब बच्चों की पढ़ाई लेनी है, उनको क्लासेस लेनी है, और 60 छुट्टियों का उसमें प्रावधान है। और मुझे लगता है कि 2024 के कैलेंडर में कई जो कहते हैं शुद्धियां की गई हैं, जो पिछली छुट्टियों के बनस्पत कई ऐसी छुट्टियां जो है उसमें और एड ऑन किया गया है, कहीं कमी नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए मसला तो उनके पास कुछ है नहीं, एजेंडा उनके पास कोई बचा नहीं है, तो वो तरह तरह के एजेंडे बेवजह लेकर आ रहे हैं। सारिका जी, यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। सारिका जी, यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। ये जो कैलेंडर हमारे पास है, उस कैलेंडर में कई ऐसे पर्व हैं जिनकी छुट्टियां जो है उस कैलेंडर में नहीं है। मैंने उसका जिक्र किया था, मैं एक बार फिर उसका जिक्र कर रहा हूँ। हरितालिका तीज, जितिया, भाई दूज, मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, ये तमाम ऐसे दिनों की छुट्टियां रद्द की गई है, जबकि आज तक सरकारी तौर पे इसकी छुट्टियां होती हैं। ये बीजेपी का ये लिस्ट बनाया हुआ नहीं है। दीपक जी, आपने जिन छुट्टियों का जिक्र किया है, जिन त्योहारों की छुट्टियों का जिक्र किया है, मेरी जानकारी में शिवरात्रि की छुट्टी है। और मुझे लगता है कि आप, मुझे नहीं पता, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको अगर वो सूची भेज दिया है तो मुझे लगता है वो सूची में बहुत त्रुटि है। 1 या 2 ऐसी छुट्टियों का जो आप वर्णन कर रहे हैं, तीज, जिसमें तीज मुझे नहीं लगता है कि तीज से बच्चों को कोई लेना देना है। और बच्चों की जब पढ़ाई की बात है, जब बेहतर शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे छुट्टियों को जबरदस्ती थोपना बच्चों के विकास में मुझे लगता है अवरुद्ध करना हो गया। तो और मुझे लगता है कि आप ये जो 6 छुट्टियों के नाम ले रहे हैं, और मुझे लगता है और आपने शायद 6 या 7, उसमें शिवरात्रि की छुट्टी है, मैं आपको उसमें करेक्शन करवा दूं। और आपने जो सूची दी है दीपक जी, मैं चाहूंगी एक बार आप पर्सनल लेवल पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं करेक्शन करके अपने साइड से आपको भेज दूं। अनामिका जी, तो मुझे नहीं लगता अनामिका जी है जिसमें एड ऑन किया गया है। अनामिका जी, आप बताइए,
ये अभी तमाम इन छुट्टियों के बारे में कह रही है सारिका जी कि वो लिस्ट वो जो है वो उसका करेक्शन होना है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, सुबह से लेकर कई ऐसे बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं लगातार इस पर सरकार पे हमलावर हैं। ये लिस्ट सारिका जी कह रही है कि बिल्कुल जो लिस्ट है वो सही है, फिर आप लोग इतना क्यों क्यों बयानबाजी इतनी हो रही है? तथ्य, सत्य और बिल्कुल तर्कता से ऊपर बात करने की आदत है आरजेडी प्रवक्ता की, और आरजेडी में प्रशिक्षण ही दिया जाता है। और गांधी मैदान में की हुई नियुक्तियों को, जिसमें पता भी नहीं कि पिछली नियुक्ति है 30-35 हजार, दूसरे प्रदेश के लोग लाए जाते हैं, बिहार वालों का हक मारा जाता है, उसको पता नहीं कितने दिन बेचेंगे। और इसी से विषयांतर होना, क्योंकि तथ्य और सत्य नहीं होते, उन्हें ठीक से ही नहीं पता है कि कैलेंडर इस समय जो सरकार है बिहार में उसने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। और अभी बैठकर जो तर्क बता रही थी, देखिए इतिहास गवाह है दीपक जी, जब किसी राष्ट्र या समाज को नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दीजिए। तो स्कूल के बच्चों को आप इस बात के लिए दिवाली पे उनको एक ही दिन की छुट्टी दीजिए, ताकि वो ना धनतेरस जाने, ना छोटी दीपावली जाने, ना गोवर्धन जाने। और वो बेहतर है कि वो सीखे कुछ दिनों में, अगर इनके पास अधिकार हो संवैधानिक रूप से, तो बिहार को अगर इस्लामिक स्टेट ये बना दें तो आप इसको बड़ी बात मत समझिए। ये तालिबान बना दे और कल से कुछ दिनों बाद ये, अगर आपको ऐसा आदेश मिले कि सबको बुर्के में आना है इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए, अगर नीतीश जी और तेजस्वी यादव ऐसा आदेश कोई पारित करें, तो बिल्कुल भी आशा मतलब उस पर आश्चर्यचकित मत होइएगा दीपक जी। अपने परिवार की बहु बेटियों के लिए आपको बुर्का खरीद लेना पड़ेगा, और शायद मुझे भी। अगर जिस तरह से इनके तुगलकी फरमान जारी है, कितनी संवेदनहीनता की, क्रूरता की बात है। और एक सनातनी होने का ढोंग करते करते ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। एक एम समीकरण को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए किसी भी हद तक नीतीश जी जाएंगे। तीज का जो विषय कह रहे हैं कि तीज से बच्चों का क्या लेना देना, तीज सिर्फ तीज नहीं है, वो संस्कृति का एक हिस्सा है। तीज से ये लेना देना है कि जब निर्जला रहती है माँ, तो मुझे बता दें कि 3 दिन के लिए बकरा ईद पे जरूरत क्यों होती है, ईद पे क्यों जरूरत होती है 3 दिन की छुट्टी की। हिंदुओं का कोई भी त्योहार, दीपावली जो है 5 दिवसीय होता है, कहा जाता है उसको, उसमें आवश्यकता होती है। जितिया जो इतना कठिन व्रत है जो संतान के लिए माँ करती है, उसमें ये कह रहे हैं कि आवश्यकता क्या है। तीज एक संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें वो बच्चा देखता है कि माँ उसकी किस तरह से कर रही है, उसी माँ को सुबह उठ के व्रत में अपने बच्चों के लिए स्कूल टिफिन बनाकर भेजना है। दीपक जी कितनी, मतलब क्या इसको शब्द कहूं, किस तरह से यहाँ बैठ के कहा जा रहा है भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, जो लगातार ये करते भी रहे हैं। और मुस्लिम इस्लामिक तुष्टीकरण को तुष्ट करने के लिए किस स्तर पर ये सरकार उतर आई है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहती हूँ दीपक जी, इन्होंने जो किया हम बिल्कुल परेशान नहीं है, इनका धन्यवाद, इनका बहुत धन्यवाद। क्योंकि देश और इतिहास इस बात का गवाह है कि अकबर जब तक धीमा जहर देता रहा, अकबर जब तक हिंदुओं को धीमा जहर देता रहा, तब तक कोई शिवाजी पैदा नहीं। और जब औरंगजेब ने अपनी पूरी क्रूरता दिखाई और अपना असली चेहरा दिखाया, तब शिवाजी पैदा हुए। तो फिर से बिहार की जनता में से, जनार्दन में से शिवाजी पैदा होंगे, और इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले चुनाव में दे दिया जाएगा। इनकी व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इस पर खुश हो रहे हैं, सनातनियों का अपमान करके, इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। जी आपके पास आता हूँ। अभी शैलू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यह शिक्षक नेता है, माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता है। शैलू जी, जिस तरह की छुट्टियों का जो लिस्ट आया है, जो कैलेंडर आया है, उसमें यह भी है कि गर्मियों की छुट्टियां तो है, उससे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन टीचर, प्रिंसिपल और तमाम जो है वो स्टाफ जो है वो स्कूल आएंगे। इस पूरे कैलेंडर को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस पूरे कैलेंडर को मैं 40 वर्षों की सेवा में नहीं देखा। इसमें इन छुट्टियों को बनाने में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के निदेशक सचिव की कोई आवश्यकता नहीं थी, आयुक्त की। और ये तो पॉलिटिकल अवकाश की छुट्टी है। ये शिक्षक सामाजिक प्राणी है, समाज से इसका डायरेक्ट संबंध है और जुड़ा हुआ है, और संस्कृति सभ्यता इसका इतिहास रहा है। जब चाणक्य को कहा गया कि आप नेता बन जाइए, आप नेतृत्व कीजिए, तो चाणक्य ने धनानंद को कहा कि मैं सिर्फ समूल नष्ट करना जानता हूं। और जो हमारे ऐतिहासिक ये है अवकाश तालिका, उसमें संघों का, संगठनों का, सामाजिक लोगों का, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का, सबका निर्णय होता था। और सचमुच में यह तालिबानी आदेश है। राजनीतिक परपंच, राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक हित की बात की गई है इसमें। और शिक्षकों को समाज में जो स्थान है उससे विलोपित करने का ये चाल चला गया है, एक साजिश है। मैं के पाठक जी का सम्मान करता हूं। आज तक सारिका जी भी जो बोल रही हैं मैं सुन रहा था, और जो सांस्कृतिक विरासत है इस देश की, उसमें आप
सनातनी और इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी और बौद्ध ये सब को लगा के मखौल बनाइए और उसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ इसमें स्पष्ट होता है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का। और समाज में एक नया संदेश दे रहे हैं शिक्षकों के अपमान के लिए कि शिक्षक का जो इतिहास है ये बिल्कुल ये है। आप कह रहे हैं कि शिवरात्रि का छुट्टी है, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग धर्म से अलग हैं? दो तरह की छुट्टियां दिए जाए, एक हिंदू के लिए और एक मुस्लिम के लिए, बिल्कुल तुष्टीकरण किया जा रहा है। आप एक और जहां प्रोफेट का जन्मदिन नहीं मनाने की बात होती है, ये लोग नहीं मानते हैं जन्मदिन, ये लोग अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता है, और उस दिन छुट्टी दिए हैं आप। उस दिन ऐसे ही सब मौज करते हैं आप। मुहर्रम में 2 रोज दिए हैं, ईद में दिए हैं 3 रोज, बकरीद में दिए हैं 3 रोज, और हो सकता है चांद नहीं निकले तो 5 रोज भी हो सकता है। क्या तुष्टीकरण है? शिक्षक नहीं समझ रहे हैं क्या? ये शिक्षकों के बीच वैमनस्य, आपसी कटुता, आपसी प्रेम को भी ये बांटना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति हित के लिए। और हमारे अपर शिक्षा सचिव जो हैं ये बिल्कुल मोहरे बने हुए हैं, और इसके पीछे, पर्दे के पीछे से गहरी साजिश है, चाल है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। क्यों? आप छुट्टी काटने वाले कौन होते हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमें संस्कृति और सभ्यता, और ये आप सांप्रदायिक आप क्यों बनाते जा रहे हैं शिक्षकों के बीच भी? चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, ठीक है सारिका जी, छुट्टियों की कटौती करना। जी सारिका जी से सवाल है। सारिका जी एक बात बताइए, ये छुट्टियों के जो कैलेंडर जारी हुए, जो अब तक ट्रेंड था, वो ट्रेंड ये था कि छुट्टियों के कैलेंडर, मैंने ये सवाल पहले भी आपसे किया, ये छुट्टियों का ट्रेंड था। ऑलरेडी इसमें जो है माध्यमिक निदेशालय इस पे छुट्टियां जारी करता था, प्रारंभिक स्कूलों की छुट्टियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जारी होती थी। क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसमें आगे आना पड़ा? क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक की छुट्टियों की पूरी लिस्ट अपने लेवल से निकाली? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं अनामिका जी को धन्यवाद, फिर इनके ही धन्यवाद में देना चाहूंगी, जो ये कह रही थी कि भाई सरकार को ये धन्यवाद देती है। अब किस संदर्भ में उन्होंने दिया, लेकिन चलिए सरकार को धन्यवाद दिया। और मुझे लगता है उनका संदर्भ यही था कि लगातार जो बिहार सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधार के नए नए प्रयास कर रही है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। क्योंकि भाजपा जब तक बिहार में सरकार में रही, उन्होंने शिक्षा विभाग की कभी सुध नहीं ली, कभी उन्होंने शिक्षा को कैसे सुधारना है इस ओर ना उन्होंने निर्णय लिया, और ना इस पैमाने पे जिस तरीके से आज दूसरे फेज की शिक्षा बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है अनामिका सिंह जी ने उस संदर्भ में धन्यवाद दिया होगा। दूसरी बात, ये आज कैलेंडर पे चर्चा कर रही है, मुझे लगता है कि अनामिका जी ने जरूर उर्दू अखबार में पढ़ा होगा, और उर्दू अखबार से ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा। पता नहीं उर्दू की जानकारी वो है कि नहीं है जानकार वो, लेकिन कहते हैं ना कि कम जानकारी होने पे, और उस भाषा का खास करके जिनको उर्दू पढ़ने नहीं आता है, उर्दू की अखबार पढ़ लेंगे तो गलत खबरें पढ़ेंगे, गलत चीज उनको समझ में आएगी। और यही कारण है कि उर्दू की अखबार पढ़ के आज अनामिका सिंह जी जो है ना, इस तरह की वो प्रश्न कर रही है। मैं बताना चाहूंगी दीपक जी, बिहार सरकार ने जो 60 छुट्टियां थी, क्या 60 छुट्टियों में से एक छुट्टियां भी कम की है? शैलेंद्र कुमार शर्मा यहाँ बैठे हमारे सैलू सर जी, इनसे पूछिए कि क्या 60 छुट्टियों का जो प्रावधान है उसमें क्या एक भी छुट्टी कम की गई है? बिल्कुल नहीं की गई, बल्कि और बढ़ाई जा रही है। छठ पूजा की छुट्टी उसमें ऐड की गई है। जो रक्षाबंधन की छुट्टी है, मैं बताना चाहूंगी आपके मंच से दीपक जी कि रक्षाबंधन की छुट्टी पे भी सरकार विचार कर रही है, और आने वाले समय में मुझे लगता है ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन ये लोग जो हाहाकार मचा हुआ है जिनके बीच में मुद्दे से बिना मुद्दे, तो हम तो केंद्र सरकार से पूछेंगे कि केंद्र सरकार ने क्या जो वो कैलेंडर उन्होंने जारी किया है, 60 छुट्टियां होनी चाहिए, 220 न्यूनतम क्लासेस लेनी चाहिए, 240 का शिक्षकों को प्रतिदिन जाकर के क्लास लेना है, ये फरमान किसने बनाया अनामिका जी? केंद्र सरकार ने ही तो बनाया था ना। सारिका जी, आपने हाहाकार की बात की, इससे पहले भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की छुट्टियों की एक लिस्ट निकाली थी, जिस तरह 2 दिनों पहले। सारिका जी, दीपक, जन्माष्टमी की छुट्टी है, बसंत पंचमी की छुट्टी है, शिवरात्रि की छुट्टी है, तो कौन सी ऐसी छुट्टी है,
कौन सी ऐसी नई छुट्टी होने पे आपको ऐतराज है भाई? संडे को भी छुट्टी मिल रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अनामिका सिंह जी जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बातों से अफवाह फैला रहे हैं शिक्षकों के बीच में और सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्रकारी नीति अपनाए हुए हैं। लेकिन खैर हम लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है दीपक जी। हम लोग तो सकारात्मक तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करनी है उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। और कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, हम लोग उसमें बिलीव करते हैं। और बाकी किसको चुनावी एजेंडे बनाने हैं वो बनाते रहे। लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है, मैं चाहूंगी दीपक जी आप मेरे प्रश्नों का जवाब आप ले अनामिका सिंह जी से, कि केंद्र सरकार ने जो 60 छुट्टियों का और 240 दिन के अनिवार्य है कि बच्चों को क्लासेस लेनी है, वो तुगलकी फरमान केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो तुगलकी फरमान था? और अगर नहीं स्वीकार करती हैं तो फिर कैसे वो किस बिनाम पे वो बिहार सरकार पे प्रश्न कर रही हैं? मुझे शर्म नहीं आता है भाई, चित भी आपका पट भी आपका, मतलब दोनों तरफ ही आप सोचते हैं कि मतलब गुलगुले खाने वाला आप लोग बात कर रहे हैं भाई। लेकिन नहीं, धोखा और जुल्मे कहते हैं ना कि जुमलेबाजी वाली बात नहीं चलेगी। ये तुष्टिकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बिहार में नहीं चलने वाली। और देश व्यापी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से अपना असंतोष व्यक्त किया है और 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाली है इनकी ऐसे ही बातों की वजह से। अनामिका जी इसका जवाब दीजिए। सारिका जी का कहना है कि चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही है आपकी तरफ से। पासवान जी जितने हल्के तरह से और जितने हास्यप्रद तरीके से इतने संवेदनशील मुद्दे को, जो भारत देश की संस्कृति और सभ्यता का मुद्दा है, जिस तरह से मखौल उड़ा के बात कर रही है, मैं उससे ज्यादा उनसे कोई अपेक्षा भी पासवान जी से नहीं कर सकती। जिस तरह के दल से उनका संबंध है और जिस तरह की विचारधारा और मानसिकता पे ये लोग काम करते हैं, जिन्होंने बिहार को जातियों में बांटकर, अगड़ा पिछड़ा में बांटकर नरसंहार कराए हो जिन्होंने, और उस पर परिवार की सत्ता हासिल की हो, इससे ज्यादा वो सभ्यता और संस्कृति जैसा विषय समझ ही नहीं सकती। मिस पासवान कभी समझ ही नहीं सकती। तो मुझे, और बिल्कुल मैंने धन्यवाद इस बात के लिए ज्ञापित नहीं किया था, धन्यवाद ज्ञापित किया था बिहार के हिंदू को जगाने के लिए। और भी करिए। और 60 छुट्टियों की आप बात कर रहे हैं तो आप 60 छुट्टियों में एक काम करिए, 10-10 दिन की छुट्टियां, 20-20 दिन की छुट्टियां करिए दोनों ईद पर, और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर भी आप 10 दिन की छुट्टी दीजिए। और तैयार रहिए फिर इस बात के लिए कि बिहार का जब हिंदू जागेगा तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, फिर आप अहमवाई समीकरण नहीं जी पाएंगे। ये ध्यान रखना, इतिहास इस बात का गवाह है। औरंगजेब मत बनिए। जब तक आप अकबर थे और अफीम चटा रहे थे तब तक हिंदू सोया हुआ था। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातनी भारतीय और हिंदू जब जागृत हुआ है, तो जब वो खड़ा होगा तो ना ये यादववाद चलेगा, ना ये आपका मुस्लिमवाद चलेगा, ना अहमवाई समीकरण चलेगा, ना किशनगंज में आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा पाएंगे। घर घर से शिवाजी निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप और भी करें 60 दिन की पूरी छुट्टियां, आप हिंदुओं को एक छुट्टी मत दीजिए। बिल्कुल शांत रहिए, मेरे पासवान शांत रहिए। जब आप बोल रही थी मैं शांत थी। सभ्यता और संस्कृति शिष्टाचार सीखिए, जिसके आप में नितांत अभाव है। शिष्टाचार में रहना सीखिए, जिसका आप में नितांत अभाव है। आप में नितांत अभाव है। आप अफजल निकालते थे ना, आप तो कहते थे घर घर से अफजल निकलेगा। मैं कह रही हूँ घर घर से शिवाजी निकलेंगे, घर घर से महाराणा प्रताप निकलेंगे। पहले शांत रहना सीखिए, सभ्यता और शिष्टाचार सीखिए, जो आप में बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिक शिष्टाचार का नितांत अभाव है। तो शांत है। बच्चों की शिक्षा और रक्षाबंधन के लिए क्या निर्लजता की पराकाष्ठा है दीपक जी, कि रक्षाबंधन की छुट्टी पर विचार करेंगे। ये तालिबान है, ये अफगानिस्तान है, हमें हरा देंगे इसको। अनामिका जी एक सेकंड सारिका जी से एक सवाल। सारिका जी आप एक बात बताइए, सारिका जी एक बात बताइए। आप धर्म की अफीम चटा रहे हैं, आप चटा रहे हैं धर्म की अफीम, मुसलमान की अफीम। बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं। परिवार खड़ा किया है, सभ्यता और संस्कृति जरासी पे आपने जब मैं बोलती हूँ क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है, सत्य नहीं है। अनामिका जी एक सवाल, अनामिका जी एक सेकंड, सारिका जी से एक सवाल लेता हूँ। सारिका जी एक बात बताइए, अभी जिस तरह के रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन भी हुए थे, उसमें ये बात आई कि इन छुट्टियों को लेकर सरकार एक बार फिर से पुनर्विचार कर सकती है। क्या इस कैलेंडर पर पुनर्विचार होगा? देखिए दीपक जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि रक्षाबंधन की छुट्टी पे पुनर्विचार किया जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में उस पे कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाएगा। बाकी और जिन भी छुट्टियों का प्रावधान जैसे था वैसे है, बल्कि और उनमें छुट्टियों का उसमें एड ऑन किया गया है। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी अनामिका सिंह जी को कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की अफीम चटाकर दलित और पिछड़े के बच्चों को पढ़ने और शिक्षा से रोकना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की दुष्टीकरण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जिस दिन ये दलित और पिछड़े के बच्चे पढ़ लेंगे, उनको ये बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। लालू जी क्या कर रहे थे बिहार में?
अपने परिवार को बढ़ा रहे थे, वो भी फेल बेटा। अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, दलित और शिक्षित को मुख्यमंत्री बनाया। आपसे सीख रहा है बीच में बोलना। आपने बोलना शुरू किया था तो लगातार बोलिए, क्योंकि आपके दूसरों को ऐसे ही जवाब दिया जा सकता है। एक मिनट अनामिका जी, आपसे रिक्वेस्ट है, एक सेकंड शैलेंद्र जी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। सारिका जी, अनामिका जी, एक सेकंड में शैलेंद्र जी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। शैलेंद्र जी, एक रिएक्शन ये आपसे लेना चाहता हूँ कि अभी जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ, अब शिक्षक संघ इस पर क्या आगे उनका प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि शिक्षकों के संघ में भी काफी नाराजगी है। शिक्षक संघ तो लगभग समाप्त हो चुके, जितने भी शिक्षक संघ थे इनको सब अपाहिजों की श्रेणी में बांट कर रख दिया। ये महागठबंधन और ये राजनीतिक दल के अन्य राजनीतिक दल के लोग, अब संगठन का अस्तित्व नहीं रहा। शिक्षकों का संस्कार समाप्त करने पर ये लोग लगे हुए हैं। जहां तक 220 दिन की छुट्टी की बात है, ये तो परंपरा चली आ रही है, कहां गई वो दिन। और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया और न हिम्मत थी उनको। और ये अभी जो सरकार वर्तमान में है, ये तो छुट्टियों पर वार कर रही है, शिक्षकों के सम्मान पर वार कर रही है। और जहां तक 60 दिन का सवाल है, सारिका जी बोल रही हैं, सारिका जी को ज्यादा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में और अनुभवी हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन 60 दिन में 30 दिन तो छुट्टी छात्रों के लिए दिया गया है, न कि शिक्षकों के लिए। यह बिल्कुल कैसी परंपरा आ रही है, क्या होने जा रहा है शिक्षा पर, यह शोध का विषय है। शिक्षा को शोध का विषय बना दिए ये लोग, और शिक्षा से छेड़छाड़ इसलिए कि राजकर्मी का दर्जा नहीं देना पड़े, राजकर्मी का दर्जा और सक्षमता परीक्षा, और वो लोग बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात की है। जहां संगठन की बात आप कर रहे हैं दीपक जी, संगठनों से बात करना ये सरकार मुनासिब नहीं समझी है, जो कि अस्तित्व का है, इंटरनेशनल संगठन है शिक्षकों का, आज से नहीं, इनका एक इतिहास रहा है संघर्ष का। और उनसे बात करना ये नहीं, ये बुलाते हैं माले के लोग को, ये बुलाते हैं कांग्रेस के लोग को, ये बुलाते हैं क्या नाम है राजद के लोगों को, ये जनप्रतिनिधियों जो शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं वो इनके महागठबंधन में है, उनको बुला के वार्ता करते हैं, जबकि यह मामला शिक्षक संगठनों से। आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्या शिक्षा में हम लोगों ने सामाजिक सौहार्द और सद्भाव के लिए पद यात्राएं की है, ठीक है, हमारा संबंध समाज के उत्थान के लिए है, राष्ट्र के भविष्य के लिए है, हमारा संस्कार जो है इन राजनीतिक दलों से परे है। और दुर्भाग्य हमारे संगठनों का है कि जो किसी राजनीतिक दल के वो प्रतिनिधि हैं हमारे अध्यक्ष और महासचिव, इस कारण ये उपहास हुआ है। और राजनीतिक प्रपंच में हम लोगों को घसीटा जा रहा है, बुद्धिजीवियों को, इसका तो परिणाम बुरा होगा, चाहे कोई भी राजनीतिक। ठीक है, चलो जी, सारिका जी आपसे एक सवाल, आपने कहा कि छुट्टियों का रिवीजन नहीं होगा, एक जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जो गर्मियों की छुट्टी में एक परंपरा थी कि स्कूल बंद होते हैं, लेकिन इस बार जो बच्चे नहीं आएंगे लेकिन टीचर और तमाम स्टाफ आएंगे, ये डिसीजन इस पर कुछ क्लियर कीजिए। दीपक जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि गर्मी की छुट्टियों में ही टीचर को बुलाया गया है, मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। जो अधिसूचना है, लेकिन अगर अधिसूचना जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग का है। ठीक है, शैलू जी, ये जी सारिका जी आप बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल दीपक जी, अगर शिक्षकों को बुलाया गया है गर्मी की छुट्टियों में, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसके पीछे सरकार का उद्देश्य होगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार कदम उठाई हुई है। और मुझे लगता है कि शिक्षकों को इसी संदर्भ में उन गर्मी छुट्टियों में भी बुलाया गया है, ताकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है। और सरकार जो है बहुत संवेदनशील सरकार है, और खास करके गंभीरता के साथ इस विषय पे है सरकार कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की
कोई भी अवरोध ना आए और इसे और कैसे हम बेहतर बना सके। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि लगातार उनकी ट्रेनिंग सेशंस भी चल रही है, जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी पर ऐतराज हुआ था कि भाई शिक्षकों की ट्रेनिंग क्यों कराई जा रही है। दुर्गा पूजा के समय आज प्रतिदिन जो है वो तरह तरह के शिक्षकों को मतलब शिक्षा क्षेत्र में भी तरह तरह की चीजें जो है वो आ रही है, टेक्निकल चीजें आ रही है और ऐसी चीजों को शिक्षकों को भी एक ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम टीचर्स ट्रेनिंग होनी भी बहुत जरूरी है, ताकि जब बच्चों को क्लासरूम में नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाने की बात आए तो वो कहीं भी वो कमतर ना पड़े। तो मुझे लगता है कि जो भी चीजें निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, निश्चित रूप से वो शिक्षक और शिक्षा को अच्छे बेहतर यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का तो हमारा उद्देश्य है ही है, लगातार उसमें काम भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जी सारिका जी ने आप क्या सरकार ने क्लियर कर दिया है। दीपक जी, 1-1.5 महीने पहले आपने बिहार में बहुत क्वालिटी शिक्षा देखी होगी, जब मोबाइल में बच्चे बैठ के आंसर लिख रहे थे परीक्षा के, याद है आपको? 1-1.5 महीना हुआ होगा ना उस विषय को, जब मोबाइल जलाकर बच्चे देख रहे थे। और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, इतिहास गवाह है। मेकाले की शिक्षा व्यवस्था भी लाई गई थी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए। ये वैसे ही इन्हें पता है कि जो शिक्षक होता है, और शैलेंद्र जी कह रहे थे जैसे कि किन लोगों को बुलाया जाता है। आदरणीय शैलेंद्र जी, आपको तो बिल्कुल नहीं बुलाया जाए। अगर आप राष्ट्रवादी और आपने टीका लगा रखा है तो आप तो भूल जाइए कि आपको कभी ये सरकार बुलाएगी। आपको तो बिल्कुल आपका टाइटल देख के बुलाएगी कि आपके टाइटल के पीछे क्या जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दीपक जी कि बिहार की सरकार उस पर चल रही है ट्रेंड पर, कि संस्कृति को नष्ट करने के लिए शिक्षा को नष्ट करिए। शिक्षक जो होता है समाज में, वो एक ऐसा सम्मानीय व्यक्ति होता है कि जिसके कहने से किसी भी चुनाव में 2, 4, 5, 10 हजार वोट इधर उधर होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तो जो मैंने धन्यवाद दिया था ना, तो उसी क्रम में उन शिक्षकों के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है, उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है कि वो समाज में कभी कोई राजनीतिक चर्चा ना कर ले, अपनी बुद्धिजीविता से व्यक्तियों को इधर से उधर ना कर दे। और बहुत बेहतर किया है इन्होंने। ये औरंगजेब बने हैं ना नीतीश जी, औरंगजेब बने हैं तो शिवाजी निकलेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप मेरी बात का दीपक जी, इसके परिणाम होंगे। और मैं तो चाहती हूँ ये 60 छुट्टियों में हिंदुओं को एक भी छुट्टी ना दे, बिल्कुल एक भी छुट्टी ना दे, ताकि जो हिंदुओं को इन्होंने अफीम चटा रखी है ना, यादव होने की, भूमिहार होने की, अब नया शगुफा जो तेजस्वी छोड़ रहे हैं, जब उन्हें लग रहा है कि सिर्फ यादवों से काम नहीं चलेगा, तो अपनी सभा में क्या कहते हैं कि 2 ही लड़ाकू जातियां हैं, यादव और भूमिहार। भूल जाते हैं कि इनके पिताजी ने भूरा बाल साफ कहो कहा था, ये भूल जाते हैं कि उन्हीं भूमिहारों का नरसंहार कराया था, ये भूल जाते हैं क्या? तो ये अब उसको इकट्ठा करके उसी स्तर पर आकर और अपनी राजनीति खड़ी करना चाहते हैं। और मैं धन्यवाद फिर से देना चाहती हूँ नीतीश जी को, इस सरकार को, कि इन्होंने हिंदुओं को जागृत करने का काम किया। मतलब ये तालिबान है, जब सऊदी अरब में भी हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं और वहाँ छुट्टी देने की बात की जा रही है। रामनवमी को रक्षाबंधन पे, दीपक जी, रक्षाबंधन पे हमारी छुट्टी पर पुनर्विचार किया जाएगा। आप भी तैयार नहीं हो सकता है कुछ सालों के बाद बात पर भी पुनर्विचार किया जाए कि आपको अपना नाम कुछ और रखना है, आप अपने इस टाइटल और नाम के साथ रह पाए। जी सारिका, अगर इसी तरह से ये लोग करते रहेंगे। लास्ट बहुत संक्षिप्त आपका रिएक्शन चाहिए। देखिए दीपक जी, मैं अनामिका सिंह जी जो इन्होंने अभी कहा कि बुरा बाल साफ करो, क्या इनके पास कोई प्रमाण है? अगर प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो इस तरह की बात मत दोहराइए। पासवान जी, आप नरसंहारों का प्रमाण है। और सुनिए, बार-बार जो ओबीसी करते हैं आप, स्वर्ण भी हिंदू ही होता है, स्वर्ण भी इंसान होता है, स्वर्ण भी इंसान होता है, और स्वर्ण का योगदान है देश के निर्माण में। मैं यद्यपि खुद ओबीसी हूँ, अगर आप मेरे टाइटल से विचलित होती हो और अपने टाइटल के पीछे तरफ करके अनामिका को देखते हो, जो आपने कहीं नहीं किया, आपने कहीं नहीं छुट्टियों को लेकर ये विवाद उठा है। छुट्टियों प्लीज पढ़ी लिखी महिला है और सम्मान पूर्वक आप बातों को बोला कि छुट्टियों को लेकर ये विवाद उठा है, और जाहिर सी बात है कि छुट्टियों को लेकर उठा ये विवाद पिछड़े भी हमारे हैं, समय की पाबंदी है। किसके समय में भागवतों के नरसंहार हुए बिहार में? किसके समय में हुए? किसके समय में हुए भागवतों के नरसंहार? जवाब दीजिए, किसके समय में हुए नरसंहार? हम जैसे राम बोलते हैं तो हम ठीक है, समय की पाबंदी है, जाहिर सी बात है कि शिक्षा के पर ये अभी विवाद उठा है, जिस पर धर्म की भी राजनीति होगी और जाति की भी राजनीति होगी। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं।
चुनाव होने हैं। सारिका जी, अनामिका जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप शिक्षकों की बात को जानती है। आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो छुट्टियों को लेकर जो विवाद उठा है, इस पे धन पे भी चर्चा होगी और जाति पे भी चर्चा होगी। फिलहाल देखना होगा कि इन छुट्टियों को लेकर उठा विवाद, इस पर सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। इस चर्चा में आप लोगों ने भाग ली, बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।